चलो स्टार्ट करो। मैंने जो पैरामीटर दिया हुआ है कि ये, और फाइनल में हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, सपोज और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, यानी इनिशियल कैपेसिटर एयर का है और बाद में मैं डाइलेक्ट्रिक डाल देता हूं ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो इनिशियल कैपेसिटेंस क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, फोर्स बिटवीन प्लेट्स क्या होगा, और फैक्टर ऑफ चेंज क्या होगा। ये जैसे ही तुम डायरेक्ट्रिक डालोगे तो कुछ ना कुछ चीजें चेंज होंगी, पता नहीं कौन सा चीज चेंज होगा, कौन सा चीज नहीं चेंज होगा, बट जो भी होगा अकॉर्डिंगली तुमको ये पूरा चार्ट फिल अप करना। चलो जल्दी करो। चलो स्टार्ट। देखो सबसे पहली बात तो जो कैपेसिटेंस होगा इनिशियली वो क्या होगा, वो तो एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और बाद में क्या होगा एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर फैक्टर ऑफ चेंज क्या है एप्सिलॉन आर, यानी एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाएगा कैपेसिटेंस। आई थिंक दैट्स वेरी इजी। वोल्टेज तो V होगा, जो होगा वो तो फिक्स है, फैक्टर ऑफ चेंज 1। क्यों? क्योंकि मैंने बैटरी जोड़ के रखा, आई हैव केप्ट द सेल अटैच्ड, है ना। फिर है चार्ज, चार्ज क्या है C into V, तो C into V, तो ये भी वही होगा एप्सिलॉन नॉट A by D to T, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन R into एप्सिलॉन नॉट AB by D, है ना। चार्ज वाला भी क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का बताओ जरा फैक्टर ऑफ चेंज क्या होगा, कौन बताएंगे? अक्षिता बताओ बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर ऑफ चेंज क्या होगा? सर 1। हाँ 1 1, क्यों? सर क्योंकि चार्ज भी एप्सिलॉन आर के फैक्टर से बदल रहा है, और नीचे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। ओके ठीक है, दैट इज वन गुड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग हमें। चलो गुड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? अगर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो अगर डाइलेक्ट्रिक होता है तो Q by A एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और अगर एयर कैपेसिटर होगा तो Q by A एप्सिलॉन A होता है। तो यहाँ पे चार्ज एप्सिलॉन आर टाइम्स हुआ है, लेकिन नीचे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर भी से तो डिवाइड होगा, इसलिए क्या होता है कैंसिल होके खत्म हो। अब ये चीज कई बार ना थोड़ा सा दिमाग को सेटिस्फाई नहीं करता, मैथमेटिकल तो आ जाता है पर उतना अच्छे से सेटिस्फाई नहीं होता दिमाग, इसलिए मैं एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा, और कई बार देखना एग्जाम में ये ज्यादा अच्छा तरीका निकला, एंड दैट इज हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, अगर फील्ड यूनिफॉर्म हुआ तो। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तब तो हमने सॉल्व कर रखा है वो डीवी/डीआर एटसेट्रा, बट अगर यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, और वो मैं यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा मैं? पोटेंशियल डिफरेंस देखो V, बाद में भी V, प्लेट सेपरेशन तो नहीं चेंज किया ना, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक ही तो इंसर्ट किया, प्लेट सेपरेशन तो नहीं चेंज किया ना, इसलिए मैं लिखूंगा V by D, V by D, एंड देखो फैक्टर ऑफ चेंज। तुमने जो बताया मेथड बिल्कुल करेक्ट मेथड है, बट कई बार ना माइंड उतना अच्छे से सेटिस्फाई नहीं हो पाता, क्या अरे चार्ज तो बदल रहा है, बैटरी बदल रहा है, सॉरी कैपेसिटेंस भी बदल रहा है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो गया, तो फील्ड कैसे सेम रह गया, मतलब एक दिमाग में खटकता है। बट आई डोंट थिंक इसको तुम चैलेंज करो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी अभी भी वही है बैटरी का, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन D तो नहीं चेंज हो रहा है ना, तो V by D फील्ड आ गया, पहले भी बाद में भी, तो देखो फील्ड में सेम, यानी फैक्टर ऑफ चेंज हो गया 1। अब आ जाओ एनर्जी, एनर्जी को लिखो हाफ इंटू Q इंटू V, है ना, तो क्या हो जाएगा हाफ Q, Q मतलब ये इंटू V, तो ये V इंटू V स्क्वायर, बाद में चार्ज एप्सिलॉन आर टाइम्स होगी, वोल्टेज V तो अभी भी उतना ही है, इसलिए बाद में हो जाएगा हाफ इंटू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट A V स्क्वायर बाय D, यानी ये एप्सिलॉन आर टाइम्स से बढ़ेगा। नाउ यू माइट से कापा का क्या होगा, तो अक्षत बता बेटे, अक्षत कापा का क्या चेंज आएगा?
फैक्टर ऑफ चेंज, कापा का फैक्टर ऑफ चेंज क्या आएगा? यस सर। हाँ बेटे अक्षत, सर सोच एक सेकंड सर। चलो तब तक किसी और से पूछता हूं। ध्रुव, कापा का फैक्टर ऑफ चेंज क्या होगा? सर 1/एप्सिलॉन आर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों बता रहे हो? सर क्योंकि जो कापा होगा हमारा वो हाफ एप्सिलॉन इनिशियली होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट वी बाई डी का होल स्क्वायर। हाँ एंड सर सेकेंड टाइम पे वो हमारा हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू वी स्क्वायर बाय डी, वी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। तो फिर क्या चेंज होगा? फिर तो एप्सिलॉन आर टाइम्स हो गया ना फिर तो। यस सर। तो तुम तो पहले 1/एप्सिलॉन आर का स्क्वायर बोल रहे थे। यस सर, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलो ठीक है, मतलब एप्सिलॉन आर टाइम्स बता रहे हो ना? यस सर। ओके देखो, इसको ना दो तरीके से कर सकते हो, तो ध्यान से सुनना। एक तो ये है, एक तो ये है कि देखो एनर्जी एप्सिलॉन आर टाइम्स हो गया, एनर्जी एप्सिलॉन आर टाइम्स हुआ, ये वॉल्यूम तो नहीं चेंज हुआ ना, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फिर एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाएगा, सिंपल। ये एक लॉजिक है, बट अब ध्यान से सुनो। मैंने जो फॉर्मूला डिराइव किया था ना कापा का, दैट इज एनर्जी डेंसिटी का हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, लेकिन ये ध्यान रखना वो यूनिवर्सल नहीं है, इसलिए एक काम करो, पहले फॉर्मूला लिखो, कापा इन एयर इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला नोट कर लो, वैसे तो ये तुमको पता होगा ऑलरेडी। अब जो मैं लिख रहा हूं वो समझो, कापा कापा in dielectric is equal to half epsilon r epsilon naught into e square. ठीक, half epsilon r into epsilon naught into e square, ये हो गया कापा डायलेक्ट्रिक, यानी डायलेक्ट्रिक का जो एनर्जी डेंसिटी होगा यानी फील्ड एनर्जी डेंसिटी होगा वो ये होगा कापा डायलेक्ट्रिक, हाफ epsilon r into epsilon naught into e square। ठीक है, चलो तो ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट v by d का होल स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन r into एप्सिलॉन नॉट into v by d का होल स्क्वायर, यानी एप्सिलॉन r। ठीक है, अब लास्ट बताओ फोर्स, फोर्स का बताओ तुम लोग, कोई भी बताओ। सर एप्सिलॉन नॉट आर से सर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। एप्सिलॉन r स्क्वायर टाइम्स होगा, क्यों? लेकिन यस सर। लॉजिक क्या है? सर सॉरी एप्सिलॉन आर, सिर्फ एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन r टाइम्स होगा, यस सर। स्क्वायर नहीं होगा। नो सर। लॉजिक क्या है? सर फोर्स हाफ क्यू ई होती है और ई चेंज नहीं होता और क्यू ई आर टाइम्स होता है। फिर से एक बार बताओ। सर फोर्स जो होता है वो हाफ इंटू क्यू ई होता है और ई चेंज नहीं हो रहा और क्यू ई आर टाइम्स हो रहा है। ई चेंज नहीं हो रहा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? सर क्योंकि वो तो हमने देखा था ना वी बाई डी में। v by d, इसलिए कह रहा हूं। चलो ठीक है, अब सुनो, इसका एक्चुअल आंसर लेकिन ये नहीं है, इसका एक्चुअल आंसर है एप्सिलॉन r का स्क्वायर। ठीक है ना? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। पहली बात तो एक चीज याद रखना, इस बार पता है क्या हो रहा है, इस बार जो चार्ज आएगा वो है एप्सिलॉन r टाइम्स q नॉट, जो इनिशियल चार्ज है। इनिशियल चार्ज तो ये है ना, ये एप्सिलॉन a v by d, तो मैं इसको लिख देता हूं सपोज q नॉट, तो बाद में तो q एप्सिलॉन r टाइम्स है ना, यानी अभी जो चार्ज है ना इस पे वो है एप्सिलॉन r टाइम्स प्लस, और ये है एप्सिलॉन r टाइम्स विद माइनस साइन। अब थोड़ा ध्यान से देखो, बिल्कुल बात सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रह गया है, और अभी रुको 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 रुको,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रह गया। कहां पे? वो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, पर डाइलेक्ट्रिक के ठीक बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक के ठीक बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर वाला फील्ड के बराबर नहीं होगा। क्यों? डाइलेक्ट्रिक में तो ऑपोजिशन वाला इंड्यूस्ड फील्ड इतना कुछ हमने किया था, याद है ना। इसलिए इस प्लेट के वजह से यहां पे जो फील्ड होगा दूसरा प्लेट पे, वो होगा Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, यानी Q बाय, हो गया, ये हो गया वहां का फील्ड। कहां का? डाइलेक्ट्रिक के अंदर नहीं, डाइलेक्ट्रिक के अंदर तो फील्ड कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि V बाई डी होता है। तो डाइलेक्ट्रिक जब नहीं है तभी भी V बाई डी, और जब डाइलेक्ट्रिक है तभी भी V बाई डी, ठीक है ना, इधर V बाई डी। लेकिन मैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर का फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं डाइलेक्ट्रिक के ठीक बाहर फील्ड में इंटरेस्टेड हूं। तो वो कितना हो जाएगा? मैं इस प्लेट के वजह से जो होता है दैट इज Q बाय A एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला है, लेकिन Q का वैल्यू तो अलग है। और जिस चार्ज पे वो फील्ड एक्ट कर रहा है वो है नेगेटिव चार्ज, वो भी तो चेंज हो चुका है ना, वो भी तो चेंज हो चुका है ना। सॉरी, 2 भी आएगा, एक सिंगल प्लेट के वजह से 2 होता है, फिर वो 2 जनरली गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरा प्लेट भी फील्ड एक्ट करता है, बट यहाँ पे दूसरे प्लेट का फील्ड थोड़ी लेंगे, है या नहीं? दूसरे प्लेट का फील्ड हम क्यों लेंगे? तो हम क्या करेंगे? इनटू यही वाला चार्ज दोबारा मल्टीप्लाई होगा, यानी एप्सिलॉन आर इनटू क्यू नॉट का फोर्स। समझना है? तो देखो पहले क्या फोर्स था? पहले फोर्स होगा Q नॉट स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, और बाद में क्या हो रहा है? एप्सिलॉन आर का स्क्वायर इनटू Q नॉट स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन। इसलिए फोर्स है एप्सिलॉन आर का। हिसाब मैं बताता हूं कहां पे दिक्कत आता है। एक तो इसमें दिक्कत आता है डबल स्टार, चलो कई बार इसमें दिक्कत आता है, ये तो इजी है, कई बार इसमें भी दिक्कत आता है, ठीक है। बाकी तो अधिक आसान। तो ये 3 थोड़ा एक बार दोबारा देख लो, कोई चीज डिस्कस करने लायक है तो डेफिनेटली आप डिस्कस करना चाहिए। ऑल क्लियर? किसी को दिक्कत? अब एक काम करो, इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व, इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो। पता इस बार क्या करो? इस बार सपोज मैंने क्या किया, सेल इज नॉट केप्ट, यानी कुछ तरीके से सेल वेल अटैच करके हमने सपोज इनिशियल चार्ज कर दिया, क्यों कर दो जब। और ऑब्वियसली इसके ऊपर पहले भी हमने इस तरीके का डिस्कशन किया है, क्योंकि इस बार कोई सेल अटैच नहीं है इसलिए चार्ज तो नहीं बदल सकता। अब क्या क्या होगा फिर अब? और फिर डाइलेक्ट्रिक, यानी ये प्लेट हो गया और डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना। तो देखो क्या क्या होगा। तो सेम कैपेसिटेंस तो आई थिंक यही रहने दो, वोल्टेज का मुझे नहीं पता, चार्ज तो इस बार सेम रहेगा, है ना। क्यों? अब मैं सारा मिटा दूं, इतना तो मुझे पता है कि चार्ज सेम रह जाएगा, इसलिए इसको तो कर दो क्यू, क्यू फैक्टर चेंज हुआ। वोल्टेज का मुझे नहीं पता, वो तुमको देखना है, ठीक है। फोर्स सब तुमको देखना। चलो दोबारा स्टार्ट करो। इस बार क्या है ना, सेल इज नॉट प्रेजेंट, बस इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। एक, हाँ, तो ये हो गया प्लेट और इनको ज्वाइन कर दिया मैंने, ये प्लेट ए बी सी डी, यानी बेसिकली 4 प्लेट है, 1 2 3 4। इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया और एक बैटरी डाल, तो वही मैं कर सारे प्लेट्स, ऑल प्लेट्स आर एरिया इक्वल टू ए एंड
सेपरेशन डी, यानी सारे डी डी डिस्टेंस दूर है, डी 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 है ना ये वाला, और ए कैपिटल ए सब का एरिया। अब तुमको क्या करना है, तुमको सेल लेके है ना, सेल लेके कुछ चीजें बताना। नंबर 1 इज ऑफ कोर्स सी इक्वल, एंड नंबर 2 इज चार्ज ऑन ईच प्लेट। ठीक है, चार्ज ऑन ईच प्लेट बताना है, 1 2 3 4, 4 प्लेट्स है तो चारों प्लेट पे क्या क्या चार्जेस होगा वो बताना है, और सी इक्विवेलेंट भी बताना ऑफ द सर्किट। ठीक है, चलो सर ये क्या नाम था इस कैपेसिटर का? हाँ बेटे, सर कैपेसिटर का क्या नाम था इसका? ये स्टैक मतलब होता है एक के ऊपर रखता है ना, जैसे कार्ड का स्टैक होता है। अच्छा स्टैक, ओके सर, मेरे को स्टैट सुन रहा था। एक के ऊपर रखना, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैक। करना बहुत स्टैंडर्ड मेथड है, थोड़ा सा अच्छे से इसको फॉलो करो। एक आध शायद आंसर आया हुआ है लग रहा है। अच्छा नहीं, ये तो फैक्टर ऑफ चेंज का है। ठीक, सही आंसर से वैसे तो देखो कैसे करेंगे। पहले तो इसको ना कुछ कैपिटल ए मान और ये बी मान, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से देखो स्मॉल ए करके कैपेसिटर प्लेट ये लो, और एक बी प्लेट भी है, ठीक है, तो बी प्लेट साथ में है, तो ए और बी मिलके कैपेसिटर बन रहा है ये वाला। तो इसके कैपेसिटेंस का हिसाब किताब कैसे होना है, बी, अच्छा बी कहाँ है, कैपिटल बी के साथ आ गया अटैचमेंट। अब देखो जरा, बी और सी भी तो कैपेसिटर है, बी और सी भी तो कैपेसिटर है, उसमें से देखो सी प्लेट ए के साथ जुड़ा हुआ है और बी प्लेट बी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी ये भी ऐसा, ये बी हो गया, ये सी है, ये बी है, आ गया, ये भी कैपेसिटर इंक्लूड हो गया। एक तीसरा कैपेसिटर भी है सी डी, सी प्लेट और डी प्लेट मिलकर भी कैपेसिटर बना रहा है, लेकिन उसमें क्या है, सी प्लेट ए के साथ जुड़ा हुआ तो, और डी प्लेट बी के साथ जुड़ा हुआ, यानी ये जो कैपेसिटर स्टैक में है ना, ये सारा पैरेलल में। So these three capacitors केवल, these three capacitors are in parallel। तो अगर मान लो एक एक का कैपेसिटर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो लेट्स राइट सी नॉट as equal to एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो सी इक्विवेलेंट क्या होगा, देगा तो सी इक्विवेलेंट आ गया 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी आ गया ना। तो जो अगर V वोल्ट का बैटरी होगा तो ये जो चार्ज आएगा वो तो आ गया है ना, चार्ज कितना आ गया ना, 3 एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय डी है ना, C इंटू वी, तो C तो है 3 एप्सिलॉन ए बाय डी इंटू वी, इससे क्या होगा ना, चार्ज आ गया। नॉट ओनली दैट, ये तीन कैपेसिटर्स तो पैरेलल में है ना, तो तीनों में इक्वल चार्ज आएंगे। पर अभी रुको, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पता क्या है कि ए, अच्छा इसको मैं ये हो गया Q, तो तीन कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में है और अगर 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए वी बाय डी चार्ज जा रहा है, तो एक एक में कितना चार्ज जाएगा ना, उसका 1/3, तो 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए वी बाय डी का 1/3 क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए वी बाय डी। एक काम करो, एप्सिलॉन नॉट ए वी बाय डी को बार बार लिखना ना पड़े, उसको मैं लिख देता हूँ Q नॉट, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हो गया Q इज इक्वल टू 3Q नॉट, यानी बैटरी से जो चार्ज निकला है अब मैंने उसको लिख दिया 3Q, तो ऑब्वियसली फिर इसमें भी Q नॉट जाएगा, इसमें भी Q नॉट जाएगा, इसमें भी Q नॉट जाएगा। बट अभी रुको, अभी कहानी कंप्लीट नहीं है, यानी चार्ज ऑन प्लेट ए
कितना हो गया, ये वाला वो हो गया क्यू नॉट। बड़ा भी प्रॉब्लम है क्या कि यहाँ पे भी क्यू नॉट जाएगा, यहाँ पे भी क्यू नॉट जाएगा और यहाँ पे भी क्यू नॉट जाएगा। तो ए प्लेट में तो क्यू नॉट कोई दिक्कत नहीं है, यू माइट से अब तो सब में इक्वल हो गया, सब में डाल दो क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट। जी नहीं, क्यों? क्योंकि बी प्लेट में क्यू नॉट नहीं है, माइनस क्यू नॉट है। ये बात, ये प्लस और ये माइनस होगा ना, ये प्लस और ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस। बड़ा मेरे को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, बी प्लेट में दो जगह चार्ज है, इधर एक माइनस क्यू नॉट भी है ये वाला, और एक दूसरा वाला बी पे भी तो माइनस क्यू नॉट है, इसलिए चार्ज ऑन बी प्लेट हो जाएगा -2 आगे समझ। सिमिलरली चार्ज ऑन सी प्लेट क्या होगा ना, इसमें भी क्यू नॉट और इसमें भी क्यू नॉट, तो क्या होगा 2 क्यू नॉट, इसलिए चार्ज ऑन सी प्लेट हो जाएगा 2 टाइम्स क्यू। आगे ना समझ, ये हो गया सी प्लेट, और डी प्लेट में एक ही बार है डी प्लेट, तो हो जाएगा माइनस क्यू नॉट। तो देखो ए वाले में क्यू नॉट, बी वाले में -2 क्यू नॉट, सी वाले में +2 क्यू नॉट और डी वाले में माइनस क्यू नॉट। लेकिन पता है कई बार क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछते हैं ये तो मैंने सिर्फ चार्ज और ईच प्लेट पूछा है, बट कई बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछते हैं, वो भी बनाता हूं मैं। इन द मीनवाइल अरमान क्या पूछ रहे हो? सर पूछ नहीं रहा था सर, वो एक्चुअल में जो क्लास का था सर, दूसरी सर ने कह दिया कि मैंने मैसेज लिखा था तो उन्होंने पढ़ लिया, उन्होंने हाफ एन आवर से शिफ्ट कर दी है, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लो सर। 9:30 तक चलेगा ना, चलो ठीक है, यस तो लेट्स कंटिन्यू देन। देखो अब क्या हो गया कि ये जो चार्ज है ना, ए और ए में तो चलो क्यू नॉट, लेकिन पता है ए में कैसे चार्ज रहेगा, ए में बाहर रहेगा 0 और नीचे रहेगा क्यू नॉट, ये रहेगा। और बी में पता क्या होगा, बी में देखो दोनों जगह माइनस क्यू नॉट, यानी बी में पता क्या होगा, यहाँ पे माइनस क्यू नॉट होगा और नीचे भी होगा माइनस क्यू, ये एक में कटा देता हूं नहीं। और सी में क्या होगा, ऊपर भी प्लस क्यू नॉट और नीचे भी प्लस क्यू नॉट, तभी तो सी में आया क्यू नॉट, तो ये भी प्लस क्यू नॉट और ये भी प्लस क्यू। और फाइनली डी प्लेट में क्या होगा, अब डी प्लेट में क्या होगा, इस तरफ हो गया माइनस क्यू नॉट और इस तरफ होगा 0। ठीक है, देख लो अच्छे से। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन देखो अच्छे से, बट अभी रुको, स्टैट कैपेसिटर भी खत्म नहीं हुआ है, अभी स्टैट कैपेसिटर अभी मैं एक और एग्जांपल दूंगा स्टैट कैपेसिटर की, अब इसको भी सॉल्व करो। इसमें भी आ, सी इक्विवेलेंट बताना है, चार्ज ऑन ईच प्लेट बताना है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बताना है, जैसे ऊपर नीचे वगैरह वगैरह सब। तो इस बार थोड़ी ज्यादा प्लेट्स दे देता हूं मैं।
तो सेम क्वेश्चन, बस मैं नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और कुछ कैपिटल ए को पॉइंट लगा दो ये, और ये कैपिटल बी, और बी वोल्ट का बैटरी। तो क्वेश्चन वही है, पहला क्वेश्चन तो वही, सी इक्विवेलेंट फाइंड सी इक्विवेलेंट चार्ज ऑन ईच प्लेट। अच्छा, वो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी को बार बार नहीं लिखेंगे, सी नॉट लिख देंगे, और एप्सिलॉन नॉट ए वी बाय डी को लिख देंगे एज क्यू नॉट। बार बार कौन लिखेगा उसको, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी को लिख देंगे एज सी नॉट। Find out the distribution also. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऊपर क्या होगा, नीचे क्या होगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना, एग्जैक्टली वैसे। अब ए टू जेड डिटेल्स तुमको कर। चलो ठीक है, एक बार फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ए प्लेट कैपिटल ए से जुड़ा हुआ है, और बी, ए और बी मिलकर कैपेसिटर, बी प्लेट कैपिटल बी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये बी के डी से स्टार्ट कर दो, डी और सी मिलकर कैपेसिटर है, तो देखो ए से स्टार्ट है, डी और सी मिलकर कैपेसिटर है, देखो डी सी, लेकिन सी और बी भी एक कैपेसिटर है, तो ये देखो सी बी, और फिर वो कैपिटल बी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी कवर होगी, और लास्ट में ये दोनों भी कवर होगा। यानी ये तो c/2 हुआ ना, ये c/2 हुआ, ये भी c/2 हुआ, तो c/2 प्लस c/2 इज व्हाट, c, और एक और c, यानी 2c0, यानी c इक्विवेलेंट तो आ गया 2c0, ये c0 है, ये आ गया इक्वल टू 2c0, यानी मेन चार्ज तो आ गया। तो c0 into v, c0 into v को, c0 into v को अगर तुम चार्ज बोलते हो, है ना, c0 into v को अगर q0 बोलते हो, तो क्या होगा ना, 2 into c0 into v चार्ज निकलेगा बैटरी से, यानी 2 q0 यहां से निकला। और उसके बाद देखो ये c है, ये c/2 है, ये c/2, तो दोनों मिला के, तो सारा कुछ मिला के तो 2c0 है, तो जिसमें से ये तो अकेला c0 है ना, ये जो 2 q0 है ना, उसमें से q0 तो यही चला जाए, ये प्लस माइनस ऐसे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। तो ध्रुव ठीक भी बताया तुमने, अभी आंसर दिया। तो ये अगर q0 होता तो यहाँ पे ना c/2 into v यानी q0/2 जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। ये थोड़ा ध्यान से देखो, इधर जाएगा q0/2 और इधर भी जाएगा q0/2। यानी लगभग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया है ना, यानी लगभग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, बस थोड़ा सा रह गया। ठीक है, ये q0/2 तो ऑब्वियसली फिर इसका भी वही होगा, q0/2 ये भी होगा q0/2। ठीक है ना, आई होप यू आर गेटिंग इट, q0/2। अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं, जरा डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाओ जरा एक बार, कि ऊपर नीचे क्या होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कैसे कैसे होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन एक बार खुद बनाओ जरा।
मैं भी हेल्प करता हूँ, मतलब मैं भी बताता हूँ। देखो अब क्या है कि पहले तो ए प्लेट में क्यू नॉट, तो ये जो क्यू नॉट होगा ना वो पता कैसे होगा, बाहर तो अंदर जीरो और अंदर होगा क्यू नॉट। बी प्लेट में देखो एक में माइनस क्यू नॉट है और एक में माइनस क्यू नॉट बाई टू है, तो पता क्या होगा, ऊपर होगा माइनस क्यू नॉट और नीचे होगा माइनस ऑफ क्यू नॉट बाई टू। और सी प्लेट में देखो एक में प्लस क्यू नॉट बाई टू, एक में माइनस क्यू नॉट बाई टू, तो पता कैसे होगा, इस वाले पे हो जाएगा प्लस क्यू नॉट बाई टू और इस वाले पे होगा माइनस क्यू नॉट बाई टू। अब डी वाला प्लेट, तो डी वाले प्लेट में क्या होगा ना, ये हो जाएगा क्यू नॉट बाई टू, ये हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू नॉट बाई टू। नहीं, डी वाले प्लेट में, हाँ डी वाले प्लेट में दोनों में ही प्लस है सर, तो ये हो जाएगा प्लस। डी वाला खास प्लेट है, देखो इधर भी प्लस क्यू नॉट बाई टू, इधर भी प्लस क्यू नॉट बाई टू, तो देखो ध्यान से। ई वाले में यहाँ पे माइनस क्यू नॉट बाई टू और एक में प्लस, तो प्लस। और एफ वाले में क्या है ना, माइनस क्यू नॉट बाई टू और एक में बाहर तो जीरो होगा, तो देखो माइनस क्यू नॉट बाई टू और जीरो। यानी अब हम देखते हैं कि एक एक प्लेट में फाइनली चार्ज कितना है ना। तो क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी, क्यू ई, क्यू एफ और क्यू एफ का। तो क्यू ए कितना आएगा देखो, जीरो और क्यू नॉट यानी क्यू नॉट। क्यू बी क्या होगा, माइनस थ्री क्यू नॉट बाई टू। क्यू सी कितना होगा, जीरो। क्यू डी कितना होगा, प्लस थ्री क्यू नॉट बाई टू। क्यू ई कितना होगा, वो जीरो आएगा क्योंकि एक में माइनस एक में प्लस, तो क्यू ई जीरो। और क्यू एफ में क्या है, सर सर एक्सक्यूज मी सर, क्यू डी में क्यू नॉट नहीं होना चाहिए? क्यू बी में, डी 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 क्यू बी में एक्चुअली यहाँ पे माइनस क्यू नॉट है और यहाँ पे माइनस क्यू नॉट बाई टू है, तो माइनस थ्री क्यू नॉट बाई टू हो गया। सर मैं डी का कह रहा था, डी में हाँ? क्यू नॉट नहीं, सर डी में क्यू नॉट नहीं होना चाहिए। अच्छा डी पे, और डी वाले पे क्यू नॉट बाई टू और क्यू नॉट बाई टू। हाँ कितना लिखा है, ओ अच्छा अच्छा ठीक है, क्यू नॉट। ठीक है, करेक्ट। चलो, सो दैट वाज अबाउट योर एंड ऑफ द डिस्कशन ऑन स्टार कैपेसिटी। पर एक क्वेश्चन मैं देना चाहूंगा, उससे थोड़ा सा ना और कंसेप्चुअल टेस्टिंग हो जाएगा, तो भी कर लो। दैट वाज लाइक दिस।
So question is very same change. C equivalent Q on each plate and distribution. तो पहली बात तो let's start drawing the diagram. तो like A point से तो जल्दी दिखाने की आपको एक्सपर्टाइज आ चुका है. A point से AB एक कैपेसिटर है. AB एक कैपेसिटर और कैपिटल B के साथ जुड़ा है ना. फिर B पॉइंट से C एक कैपेसिटर है. ये B हो. तो B पॉइंट से कैपिटल B और C एक कैपेसिटर है. BC ये हो. फिर CD फिर है DE. लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम क्यों. ये तो वापस फिर B के साथ जुड़ गया. यानी ये तो फिर ऐसे हो गया ना. यानी ये सारा बेकार हो. क्यों. बस तो सेम वोल्टेज पे आ गया. इसका मतलब भाई इसका मतलब क्या हो रहा है. इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम ही हो गया ना. क्यों. ये भी तार से जुड़ा हुआ है. यानी इन तीन कैपेसिटर के ऊपर कोई वोल्टेज एक्ट नहीं कर सकता. क्यों. क्योंकि देखो ये सेम तार से जुड़ा हुआ है. देखो इसका पोटेंशियल सेम हो गया. यानी इन तीनों कैपेसिटर पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है. इसलिए कोई चार्ज नहीं. नो चार्ज. अब E और F भी एक है आपके पास. यहां से भी स्टार्ट करते हैं. E और F. फिर FG. तो इसका C/2 C और C/2 C0/2 और इसका C0 यानी 3C0/2 होगा. क्यों. ये तो C और C0 सीरीज में C0 और C0 सीरीज में हो जाता है C0/2 और एक C0 तो ऐड करके पैरेलल में हो गया तो 3C0/2 यानी C इक्विवेलेंट हो गया. और ये बैटरी है 20 वोल्ट का. तो C into V यानी ये जो चार्ज होगा वो होगा 3C0/2 into V. 3C0/2 into V यानी 3/2 Q0. Then तो 3/2 Q0 तो ये तो C0/2 into V और वो C0 into V. तो therefore इस पे जाएगा Q0 और इस पे जाएगा Q0/2. डिस्ट्रीब्यूशन देखो अच्छे से.
तो ये तो फिर वही प्लस माइनस आ गया और ये प्लस माइनस। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा वो देखा चलो। तो ए प्लेट पे हो रहा है एक तो बाहर 0 और अंदर क्यू नॉट। बी प्लेट पे इधर तो 0 है लेकिन इधर माइनस क्यू नॉट। तो बी प्लेट पे यहाँ पे माइनस क्यू नॉट, लेकिन यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। अब ई प्लेट पे एक माइनस क्यू नॉट बाई 2 भी है ये बात, लेकिन वो नीचे की तरफ हो, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू नॉट बाई 2। एफ प्लेट में प्लस क्यू नॉट बाई 2 और नीचे माइनस क्यू नॉट बाई 2। और जी प्लेट पे प्लस क्यू नॉट बाई 2 और एक बाहर की तरफ 0, यानी क्यू नॉट बाई 2 और बाहर की तरफ यहाँ पे हो जाएगा जी बाई 2। ठीक है, आई थिंक दैट्स नाउ ओके। आई मीन तो बीच में इस बार जो है ना कुछ कैपेसिटर्स यूजलेस भी है, दीज आर डेड कैपेसिटर। ठीक है, ये कैपेसिटर है सर्किट में लेकिन कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है, दीज आर ऑल डेड कैपेसिटर्स, दीज आर ऑल डेड। ठीक है, देख लो अच्छे से। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ, कंटिन्यू। Let's move to the end of the discussion on stack capacitors. अब हमने कैपेसिटर के ऊपर काफी कुछ कर लिया, कॉमन पोटेंशियल वगैरह ये भी कर लिया। तो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आज, तो इसको ध्यान से देख। सपोज एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है और उसको हमने बहुत दूर से कनेक्ट कर दिया विद अनदर स्फीयर ऑफ रेडियस 2r। ओके, अब सुनो मैं क्या कर रहा हूं। मैं इस स्फीयर को इनिशियल चार्ज देता हूं q0, इस स्फीयर को इनिशियल चार्ज देता हूं q0। ओके, फिर मैं क्या करता हूं, इस स्विच को ऑन कर देता हूं, स्विच को ऑन कर देता हूं। तो इनिशियली अनचार्ज है ये, इसके पास क्यू नॉट दिया, इसलिए इनिशियली अनचार्ज। जैसे स्विच ऑन करोगे तो कुछ चार्ज फ्लो करके टाइम आ गया।
तो उसके बाद इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो इट्स ओके। फिर क्या करो, स्विच ऑफ कर दो। इसका चार्ज तो क्यू नॉट से घट गया होगा ना, क्योंकि थोड़ा सा चार्ज तो उसके पास चला गया, लेकिन मैं इसको फिर से रिप्लेनिश कर देता हूँ, वापस क्यू नॉट तक ले जाता हूँ। स्विच ऑफ हो गया था, अब फिर से ऑन करता हूँ, तो फिर कुछ चार्ज चला जाएगा दूसरे वाले में, ठीक है। इसका चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा, फिर इसको फिर से मैं रिप्लेनिश करके क्यू नॉट तक ले जाता हूँ, फिर स्विच ऑन करता हूँ, फिर कुछ चला जाएगा चार्ज, फिर इसको ऑफ कर दो, फिर इसका जो चार्ज है ना इसका, उसको क्यू नॉट तक ले जाओ। यानी हर साइकिल में क्या कर रहा हूँ, क्यू नॉट में से थोड़ा सा चार्ज दूसरे वाले कैपेसिटर में चला जाता है या स्फीयर में चला जाता है, लेकिन मैं हर बार क्या करता हूँ, चला तो जाता है, लेकिन हर बार मैं क्या करता हूँ, फिर से इसका चार्ज क्यू नॉट बना देता हूँ। यानी जितना चला गया ना उतना और डाल देता हूँ, सो दैट इसका चार्ज क्यू नॉट हो इसका। फिर स्विच ऑन करता हूँ तो थोड़ा और चार्ज चला जाएगा। ये पूरा साइक्लिकली चलता जा रहा है। हर साइकिल के शुरू में इसका चार्ज क्यू नॉट होता है और स्विच ऑफ होता है। फिर मैं क्या करता हूँ, स्विच ऑन करता हूँ, तो यानी ये ए स्फीयर है और ये बी स्फीयर है, यानी हर बार क्या होता है, चार्ज ऑन स्फीयर ए इज मेड इक्वल टू क्यू नॉट each time. Then S is put on, then S is put on. फिर से क्या होता है ना, चार्ज को जो है ए वाले का क्यू नॉट बना जाता है, फिर ऑन करता हूँ, फिर ऑफ करता हूँ, फिर इसका चार्ज को क्यू नॉट करता हूँ, फिर ऑन करता हूँ, फिर ऑफ करता हूँ, फिर इसका चार्ज बढ़ा के क्यू नॉट करता हूँ, फिर ऑन करता हूँ, फिर ऑफ करता हूँ, फिर ये पूरा साइकिल चला जाएगा। After n such cycles, find charge on each. तो n such cycle के बाद एक एक कैपेसिटर के पास क्या चार्ज। After n such cycles, find out the charge on each. सर इनिशियली 0 चार्ज है ना स्फीयर बी पे। इनिशियल तो मैंने क्यू नॉट किया ना, सर ठीक है ना, स्फीयर बी इनिशियल क्यू नॉट करके इसका इनिशियल अनचार्ज था, इसका कुछ नहीं कर रहा, इसका तो चार्ज थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है, बट इससे क्या हो रहा है, हर बार क्यू नॉट कर देता हूं, फिर स्विच को ऑन करता हूं तो थोड़ा और चार्ज चला जाएगा उसके पास, फिर स्विच को ऑफ कर दो, फिर इसका चार्ज बढ़ा के क्यू नॉट कर दो, फिर इसको ऑन करो तो थोड़ा और चार्ज चला जाएगा। हर साइकिल में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा चार्ज उसके पास चला जाएगा, ये हो रहा है। चलो go ahead.
सर एक्सक्यूज मी, हाँ बेटा, सर जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसमें लिख रखा है कि आफ्टर n साइकिल्स, तो इसका मतलब साइकिल का ये मतलब होगा ना कि एंड में हमने हाँ वापस मतलब एक साइकिल खत्म हुआ, फिर अगले बार फिर से क्यू नॉट करके फिर स्विच ऑन ऑफ किया, फिर क्यू नॉट करके फिर स्विच ऑन ऑफ किया, इस तरीके से एक एक साइकिल। जैसे मैं एक काम करता हूँ ना, फर्स्ट साइकिल स्टार्ट करता हूँ, आज शायद थोड़ा टाइम नहीं मिल पाएगा, इसमें थोड़ा लंबा डिस्कशन है। फर्स्ट साइकिल में होगा क्या कि इसका क्यू नॉट है और इसका तो जीरो है इनिशियली, तो लेट अस से स्मॉल क्यू चार्ज चला गया, तो क्या होगा, इसका चार्ज होगा क्यू नॉट माइनस स्मॉल क्यू और इसका स्मॉल क्यू। लेकिन चार्ज कब तक जाएगा बताओ जरा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये देखो, जिसका जीरो चार्ज है वो जीरो पोटेंशियल पे, जिसका क्यू नॉट है उसका क्यू नॉट बाय आर पोटेंशियल पे, क्यों, क्योंकि स्फीयर है। इसका जैसे चार्ज निकलना शुरू होगा तो इसका पोटेंशियल घटेगा, इसका बढ़ेगा, तब तक जब तक बराबरी पे ना। तो लेट अस से क्यू नॉट में से स्मॉल क्यू चला गया, है ना, क्यू नॉट में से सपोज स्मॉल क्यू चला गया, ठीक है। तो अगर मान लो क्यू नॉट में से स्मॉल क्यू चला जाए तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, के दिस बाय आर, और इसका हो जाएगा दिस बाय टू आर, इससे स्मॉल क्यू आ जाएगा। कैसे ना, आर आर तो कैंसिल, ए के कैंसिल, यानी क्यू नॉट माइनस स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 2 क्यू नॉट माइनस 2 स्मॉल क्यू इज इक्वल टू क्यू, यानी स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 2/3 क्यू नॉट। देख लो, यानी 2/3 क्यू नॉट यहां चला गया तो क्यू फ्लो कितना हो गया, 2/3 क्यू नॉट। तो क्यू ए में क्या रह जाएगा ना, इतना चला गया तो क्या रहेगा, क्यू नॉट बाय 3, इसका क्या रहेगा, ये हो गया फर्स्ट स्टेज। अब क्या होगा, अब इसका चार्ज फिर से क्यू नॉट हो जाएगा, इसका सर फिर एक्सक्यूज मी, तो फिर अगले बार कुछ और होगा। अब मैं इसको और डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बल्कि अच्छा हुआ हम इस स्टेज पे हम इसको क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, अब तुमको सोचने का मौका दे दिया। अब अगले साइकिल का भी ऐसे ही सोचो, कितना फ्लो करेगा, फिर कितना बनेगा, दिस दैट कुछ निकाल, फिर उसका अगला साइकिल। आई थिंक दो तीन साइकिल तक निकालोगे ना तो तुमको दिमाग में देखना एक ट्रेंड पता चलता है, तो उसी ट्रेंड के बेसिस पे तुमको फाइनली दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, रादर तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्यू फ्लो, क्यू ए एंड क्यू बी आफ्टर ईच साइकिल। तो जब एक ट्रेंड पता चल जाएगा, आई थिंक एनएच साइकिल का तो निकाल ही लो, है या नहीं, ये चीज। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसको कंटिन्यू करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे देखना काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो इटरेशन हो रहा है ना, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएगा ना कि सब कुछ बताओ ये वो सब, एग्जाम में इसका एक पार्ट आता है, बट देन वो पार्ट करने के लिए एक होलिस्टिक ओपिनियन भी या व्यू पॉइंट भी कई बार जरूरत पड़ती है। हो सकता है इतने सारी चीजें एक एग्जाम में एक क्वेश्चन में नहीं आएंगी, वो तो ऑब्वियस है, बट हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा चीज आ जाए, कौन सा पार्ट आ जाए, who knows, है या नहीं, ये चीज। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग जो है कंटिन्यू करें, ठीक है। चलो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। सर एक बार Thank you. स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ? हाँ बेटे, अच्छा स्क्रीनशॉट, एक मिनट, वैसे चमक रहा है बीच में। सर हो गया सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। चलो ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, थैंक यू सर। बाय बाय।